सुना होगा शम्स तबरेजी और जलालुद्दीन रूमी का वाकया। जानते होंगे दुनिया का यंगेस्ट वाइस चांसलर 34 साल की उम्र में निजामिया का वाइस चांसलर बना। कौन? इमाम गजाली। 1111 में पैदा हुए, 1155 में वफात पाई, 54 साल की जिंदगी गुजारी, आज भी जिंदा है। माय डियर्स, किसी को उस्ताद माने, किसी के पीछे जाएं, उनसे सीखें। अगर आप जूनियर हैं उस्ताद ढूंढें, और अगर आप सीनियर बन चुके हैं शागिर्द ढूंढें खुदा के लिए। अभी मैंने जब सेशन शुरू किया तो मैं जनरल हवा में क्वेश्चन फेंक रहा था, कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। अब सब कर रहे हैं। मैंने क्या किया? मैंने स्ट्रेटेजी बदल दी। मुझे पता था कि अगर मैं हवा में सवाल करूंगा इंशाअल्लाह माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब ऐसे ही बैठे रहेंगे। और मेरा काम क्या था? टू वे ट्रैफिक। गर्मी है तो है, कोट उतार दिया सोवट, थकन है तो है, काम तो करना है अपना। मुंतकिल करते हैं इल्म का वो हिस्सा जो एक पीरियड के दौरान उस्ताद बच्चों को मुंतकिल करता है, उसको क्या बोलेंगे? हासिलाते ताल्लुम। ब्लूम टैक्सोनॉमी मेथड नहीं है, ये क्लासिफिकेशन है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का, तालीमी मकासद का, तालीमी मकासद का क्लासिफिकेशन है। क्लासिफिकेशन को उर्दू में क्या बोलेंगे? दर्जाए बंदी। तो एक काम आप कर लें, एप्लीकेशंस ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी। आप एक काम कर लें, आज यूट्यूब में सिर्फ ये लिख दें एप्लीकेशंस ऑफ ब्लूम टैक्सोनॉमी। ये क्या करता है? 3 डोमेन्स हैं बच्चे के लिए, 3 डोमेन्स। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बात की है। पहले डोमेन को क्या बोलते हैं? कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव जिसका ताल्लुक किसके साथ है? मेंटल स्किल्स, बच्चे के अंदर ज़हनी सालाहियतें। उर्दू में क्या बोलेंगे? ज़हनी सालाहियतें। नंबर 2 अफेक्टिव डोमेन, फीलिंग्स एंड इमोशंस। बच्चे के अंदर हमदर्दी हो, सिंपैथी को एम्पैथाइज कर सके, बाकी मुसलमान भाई बहनों को अपना बहन भाई समझें, दैट इज कॉल्ड एज इफेक्टिव। और तीसरा जो इसका डोमेन है दैट इज साइकोमोटर। साइकोमोटर। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आज इसको, कल भी संडे है, मजा आएगा अगर आप लोग इसको, ये 2 घंटे का सेशन है, थोड़ा थोड़ा देख लो, आधा आधा घंटा देख लो, बट इट विल एनहांस योर लर्निंग एंड लर्निंग स्किल्स। आपके लिए फायदा है, बताना मेरा फर्ज है, उस पे फायदा लेना आपके इख्तियार में, मर्जी आपकी है। आगे जाते हैं। अब एक बहुत ही कॉमन 3 चीजें हैं, टीचिंग स्ट्रेटेजी, टीचिंग मेथड और टीचिंग टेक्निक। टीचिंग मेथड क्या है? पढ़ाने का तरीका। मेथड अगर उर्दू में ट्रांसलेट करोगे, टीचिंग मेथड पढ़ाने का तरीका। तो पढ़ाने का तरीका है, देयर आर 8 और 9 और 10 प्रेस्क्राइब टीचिंग मेथड। लिख लें, टीचिंग मेथड लिख दें, उसके नीचे लिख दें लेक्चर मेथड। थोड़ा नोट कर लें, फिर आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। लेक्चर मेथड, असाइनमेंट मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, डिस्कशन मेथड, ट्रांसलेशन मेथड। ये 8-10 हैं। अगर आप लिख दे गूगल में प्रेस्क्राइब टीचिंग मेथड्स, तो इन सब की लिस्ट आ जाएगी, इन सब की लिस्ट आ जाएगी। स्ट्रेटेजी क्या है? किस वक्त कौन सा तरीका इस्तेमाल करना है? बल्कि इससे अगर आप लोग
पिक्चर ले सकते हैं, ले लें। कौन सा मेथड कहां इस्तेमाल करना है, यह स्ट्रेटेजी है। स्ट्रेटेजी इज बेसिकली अ मिलिट्री टर्म। स्ट्रेटेजी का लफ्ज कहां से आया है, यह मिलिट्री से आया है। यह मिलिट्री टर्म है। कौन सा हथियार किस वक्त इस्तेमाल करना है, यह स्ट्रेटेजी है। टीचिंग मेथड्स प्रेस्क्राइब्ड हैं, जबकि स्ट्रेटेजी क्या है, स्ट्रेटेजी कैन बी, देखें, लेक्चर करना है, डिस्कशन मेथड करना है, असाइनमेंट देना है, किस टॉपिक के लिए कौन कौन से एक तरीका इस्तेमाल करना है या दो तरीकों को मिला के कुछ करना है। व्हाट इज टेक्निक। एक बात मुझे बताएं, बायो में अभी तक कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में आप थोड़ा कॉन्शियस होते हैं कि अक्सर बच्चे इसको समझने में कंफ्यूज होते हैं। एक टेक्निक आई थी 1970 में। 1970 में एक टेक्निक आई थी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में, जिसको नाम दिया गया था माइक्रो टीचिंग टेक्निक। ये माइक्रो टीचिंग क्या चीज है, ये आपके लिए, बायोलॉजी के लिए, माइटोसिस के लिए बेहतरीन चीज कैसे है। माइक्रो टीचिंग टेक्निक वाला वो कहता है टॉपिक को तीन हिस्से तकसीम कर दो, टॉपिक को 3 हिस्से में। फॉर एग्जांपल मैंने कहा 5 स्टेप्स हैं। पहला स्टेप अलग कर दो, फिर 2 स्टेप्स, फिर 2 स्टेप्स, या एक स्टेप अलग कर दो, और क्लास को छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड कर दो, और टाइम को छोटे छोटे ड्यूरेशन में। अभी बच्चों से कहें कि आपने माइटोसिस नहीं सीखना, आपने प्रेपरेटिव स्टेज सीखना है। फिर क्या सीखना है, प्रोफेज सीखना है, पहला वाला, फिर मेटा, फिर ब्ला ब्ला ब्ला। थोड़ा बताया, बच्चों को उसमें इन्वॉल्व किया, फिर थोड़ा बताया, फिर थोड़ा बताया। मुझे याद आता है जलालुद्दीन रूमी एक चक्की से गुजरे। चक्की जानते हैं आप लोग? मौलाना जलालुद्दीन रूमी एक चक्की से गुजरे, बैठ के रोने लगे। किसी ने पूछा मौलाना साहब क्यों रो रहे हो? फरमाया मुझसे बेहतर तो ये चक्की है, मुझसे बेहतर तो ये चक्की है, बड़ा बड़ा लेती है, छोटा छोटा देती है, जबकि ये काम उस्ताद का है। मुझसे बेहतर तो ये चक्की है, बड़ा बड़ा लेती है, छोटा छोटा देती है, जबकि ये काम उस्ताद का है। ये माइक्रो टीचिंग टेक्निक वो टेक्निक है कि जहां बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं। माइक्रो टीचिंग क्या है? 3 किस्म के डिवीजन करने, 3 किस्म के टॉपिक को 3 हिस्से में छोटा छोटा, टाइम को छोटे छोटे ड्यूरेशन में, और क्लासरूम को छोटे छोटे ग्रुप्स में। क्लियर हो गया? एक और चीज थोड़ा सा इसको देखें, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग एंड प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग। अभी मैंने जब सेशन शुरू किया तो मैं जनरल हवा में क्वेश्चन फेंक रहा था, कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा था। अब सब कर रहे हैं। मैंने क्या किया? मैंने स्ट्रेटेजी बदल दी। मुझे पता था कि अगर मैं हवा में सवाल करूंगा, इंशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, सब ऐसे ही बैठे रहेंगे। और मेरा काम क्या था? 2 वे ट्रैफिक। गर्मी है तो है, कोट उतार दिया, सोवट। थकन है तो है, काम तो करना है अपना। तो प्लीज ये छोटे छोटे टेक्निक्स हैं। हाँ, ये पीपीटी भी मैं सर को दे दूंगा, आप लोग जब भी इस पे दिल करे इसको एक्सप्लोर करें मजीद। इंक्वायरी बेस किसे कहते हैं? अभी जो मैं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? अभी जो मैं कर रहा हूं, यही तो मैं कर रहा हूं। जब तक आप किसी बोरी में कुछ डालते जाओ, सुनिए, जब तक हिलाओगे नहीं, सबके पैमाने भरे पड़े हैं। सर भी बैठे हैं, विद ड्यू अपॉलॉजी, मुझे एक मूवी का डायलॉग याद आता है, सबके पैमाने भरे पड़े हैं। प्लीज इसको थोड़ा सा खाली कीजिएगा। जो भी टीचेबल नहीं है इस दुनिया में,
बी टीचेबल, बी टीचेबल, खुदा के लिए बी टीचेबल। आप टीचेबल नहीं हैं, आप गए काम से। कभी ये ना समझे कि मैं अभी सर के साथ मैं ऑफिस में डिस्कस कर रहा था, कितने प्रोफेशनल्स हैं, आज तक मुझे एक ड्राइवर जो रेगुलर वहां पे वैन चलाता है, एक ड्राइवर ला के दो जिसने कंडक्टरी ना की हो और सिर्फ डायरेक्ट बैठा हो, जिसने शागिर्दी ना की। एक तरकान, एक कारपेंटर मुझे ला के दे जिसने शागिर्दी ना की हो, किताबों में सीखा हो कि टेबल कैसे बनाते हैं और उसने कभी टेबल बनाया हो। मुझे एक नाई, मुझे एक सर्जन, पूरी दुनिया घूमो, मुझे एक सर्जन ला के दे कि जिसने किताबें पढ़ने के बाद डायरेक्टली किसी का पेट पाड़ा हो, चीरा हो। क्या करते हैं? शागिर्दी करते हैं, शागिर्दी करते हैं। माइंड ना कीजिएगा मेरे भाई, मेरे बहनों, हम शागिर्दी के लिए तैयार नहीं। सुना होगा शम्स तबरेजी और जलालुद्दीन रूमी का वाकया, जानते होंगे दुनिया का यंगेस्ट वाइस चांसलर, 34 साल की उम्र में निजामिया का वाइस चांसलर बना। कौन? इमाम गजाली। 1111 में पैदा हुए, 1155 में वफात पाई, 54 साल की जिंदगी गुजारी, आज भी जिंदा है। माय डियर्स, किसी को उस्ताद माने, किसी के पीछे जाएं, उनसे सीखें। अगर आप जूनियर हैं, उस्ताद ढूंढें, और अगर आप सीनियर बन चुके हैं, शागिर्द ढूंढें खुदा के लिए। कभी ये ना समझें कि मैं जिस दिन पैदा हो गया मैं उसी दिन से, गलत है। मैंने स्टार्ट में बता दिया था ना, उसी दिन से भागने वाला तो चूजा था। इंसान तो आया इन दुनिया में अनपढ़ था, इंसान तो आया ही सीखने के लिए, बाकी मखलूकात पढ़ी लिखी आती इस दुनिया में।